संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए मेरी माताओं बहनों, सुख और दुख दोनों पहलू है जीवन के। अगर सुख है तो दुख के बाद दुख आएगा, और दुख है तो दुख के बाद सुख आएगा। हमें विचलित नहीं होना चाहिए। आज प्रधान जी चले गए हैं, हम उनके वियोग में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भोजन छोड़ रहे हैं, सिर को पटक रहे हैं। मेरी माताओं बहनों, रोना चिल्लाना, भोजन छोड़ना और सिर को पटकना समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि प्रधान जी चले गए, वो वापस नहीं आएंगे, बल्कि हम भोजन छोड़ देंगे, रोते चिल्लाते रहेंगे, सिर को पटकेंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे, हम इलाज करवाएंगे तो मेरा पैसा भी खर्च होगा, मेरा शरीर भी कमजोर हो जाएगा, लेकिन जाने वाला जो चला गया वो कभी वापस। इसलिए हमें धैर्य धारण करना है, सुख और दुख में समासम रहना है। जिस तरह से हम सुख को स्वीकार करते हैं, उसी तरह हमें दुख को स्वीकार। आखिर में तथागत बुद्ध कहते हैं, एतादृशानि कत्वान सब्बत संपराजिता सब्बत चौथी गच्छन्ति प्रत्येक मंगलमुत्तमम्। इस प्रकार से आचरण करने से मनुष्य हर किसी पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे आचरण से व्यक्ति हर किसी पर विजय प्राप्त होता है, हर किसी को पराजित कर देता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा, इन वचनों को हर किसी को अपनाना चाहिए। सही बताना, तथागत बुद्ध के जो भी 3-4 सूक्त मैंने पढ़े, वैसे तो 12 सूक्त मैंने 4 ही सूक्तों को पढ़ा है। 4 उपदेश बताए हैं, इन चारों ही उपदेशों में जो बताया गया उसको जीवन में अगर अपना ले। सही बताना, घरों में लड़ाई झगड़ा कभी होगा? घरों में साथ लड़ाई झगड़ा होगा माताओं बहनों? कभी नहीं होगा घरों में साथ। यानी तथागत बुद्ध को इसीलिए सम्मासम कहा गया है कि तथागत बुद्ध ने सभी को समानता का संदेश दिया, सभी को शांति और मैत्री करुणा का संदेश दिया कि आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमें तथागत बुद्ध के वचनों को अपनाना है। हम लोग क्या करते हैं, हम इस काम से सुनते, इस काम से निकालते हैं और कहते हैं कि साहब हम तो दिन भर शांति पाठ में बैठे रहे, माताएं बहनें शांत हो जाएं। देखो, आप अगर बोलेंगी माताओं बहनों, अगर आप शांति पाठ करेंगी तो मैं शांत हो जाऊंगा। आप अपना शांति पाठ बंद रखें, आप अगर बोलेंगी तो मैं शांत हो जाऊंगा। मैं समापन तुरंत ही कर दूंगा जो आप शांति से नहीं बैठे। शांति पाठ का मतलब होता है शांति। मैंने कहा ना, शांति के लिए चर्चा होती है। हम कहते हैं कि हम दिन भर साहब शांति पाठ में बैठे रहे, तथागत बुद्ध के उपदेशों को बताया, लेकिन उनका असर मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही तथागत बुद्ध एक जगह पर धम्म की दीक्षा दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। एक शिष्य उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्रभु आप जो भी उपदेश दे रहे हैं मेरे जीवन में उसका कोई असर नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में उसका कोई असर नहीं हो रहा। शाम को 2 घंटे प्रवचन दिया करते थे, 2 घंटे उपदेश दिया करते थे, दीक्षा दिया करते थे तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध ने सोचा ये क्या हो रहा है, मैं तो उपदेश दे रहा हूँ, 2 घंटे देता हूँ, ये कहता है, शिष्य कह रहा है कि मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। बोले बेटा ऐसा करना, तुम सुबह आ जाना 7 बजे, मैं तुम्हें अकेले उपदेश दूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगी। वो शिष्य चला गया, शाम को घर पर पहुंचा, उसने सोचा कि इतनी दुखी होती उसमें तथागत उपदेश दे रहे हैं, मुझे सुबह अकेला क्यों बुलाया। रात पर उसको नींद नहीं आई, सुबह उठा, शौच क्रिया से निवृत्त हुआ, नहाया धोया, सीधा पहुंच गया 7 बजे तथागत के पास। हाँ प्रभु आ गया मैं। तथागत बुद्ध उसको लेकर के नदी के किनारे पहुंचते। नदी के किनारे पहुंचते हैं, जिस नदी में जल बह रहा था, पानी बह रहा था, बहाव चल रहा था। तथागत बुद्ध कहते हैं कि बेटा खड़े हो जाओ। इस किनारे पर खड़े हो गए, बीच में पानी बह रहा था, कोई पुल नहीं था। तथागत बुद्ध कहने लगे कि बेटा एक बात बताओ, नदी के हम इस किनारे पर खड़े हैं,